इस बीच सियासत तो हो ही रही है, लेकिन आपको बताएं एक और चीज हो रही है संभल में, जहां सिर्फ परिवार मिल रहा है, सनातनी सच सामने आ रहा है, वहीं बुलडोजर एक्शन भी हो रहा है। जरा वो तस्वीर अब आपको दिखाते हैं। संभल में मियां सराय कटरा बाजार में एक्शन हुआ है, जहां अतिक्रमण किया गया है वहां एक्शन लिया जा रहा है, और ये एक्शन की ही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बुलडोजर एक्शन कैसे संभल में हुआ है, तो संभल में इस वक्त बहुत हलचल है और अलग अलग तस्वीरें इस बीच सामने आ रही हैं। तो जहां पर बुलडोजर एक्शन हुआ है, क्यों कार्रवाई हुई है, क्या इलाका है, पूरी जानकारी आपको रिपोर्ट के जरिए दे रहे हैं। संभल में एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है, और ये बुलडोजर एक्शन अतिक्रमण के खिलाफ जो कार्रवाई है उसके चलते आपको देखने को मिल रहा है। आप देखेंगे कि संभल में जिस जगह से प्राचीन मंदिर प्रशासन ने मुक्त कराया, उसी के से तकरीबन 700 मीटर दूर ये जो अतिक्रमण को लेकर बुलडोजर की कार्रवाई साफ तौर पर यहाँ पर की जा रही है। और आप देखेंगे कि फुटपाथ पर जितना भी एक तरीके से अतिक्रमण था, उस अतिक्रमण पर जो प्रशासन है वो कार्रवाई कर रहा है। और आप देखेंगे पूरी फोर्स यहाँ पर है, बुलडोजर यहाँ पर है, और अतिक्रमण को लेकर जो कार्रवाई है वो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। साथ साथ बुलडोजर के आप यहाँ पर पुलिस कर्मियों को भी देखेंगे, जहां भी अतिक्रमण मिल रहा है उसको बुलडोजर के जरिए जो ध्वस्त है वो साफ तौर पर किया जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। और तस्वीरें आप बिल्कुल साफ यहाँ पर देख रहे हैं कि बुलडोजर को लेकर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पहुंचा है। सुबह के समय ये जो कार्रवाई है वो की जाती है, क्योंकि सड़कें उस समय खाली होती है, लेकिन उसके बावजूद जहां भी अतिक्रमण प्रशासन को नजर आ रहा है वहां पर बुलडोजर के जरिए कार्रवाई की जा रही है। आप देखिए जो बुलडोजर है, पीला पंजा है, वो कैसे दुकानों के बाहर एक रोपवे बना दिया गया था, उस पर आप साफ तौर पर चलते हुए देखेंगे। और अतिक्रमण जहां जहां एडमिनिस्ट्रेशन को नजर आ रहा है वहां पर इस तरीके से बुलडोजर के जरिए जो कार्रवाई है वो की जा रही है। हमारे सहयोगी जतन की आपने रिपोर्ट देखी, और इस बीच विपक्ष को जवाब दे रहे हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी। सुनिए जरा। सपा और कांग्रेस का ये कहना है कि जो बहराइच में हुआ, जो संभल में हुआ, वो सरकार ही करा रही थी, प्रायोजित था। इस तरह का आरोप सदन में लगाया गया। सपा और कांग्रेस के बीच में मुस्लिम वोट बैंक को अपने तरफ खींचने की होड़ लग गई है। इनका जो गठबंधन 2024 लोकसभा चुनाव में था, घोषित तौर से नहीं लेकिन अघोषित तौर से ये समाप्त हो चुका है। तो संभल के बारे में पूरा अपडेट आपको दे दिया, और अब बात करेंगे उस खत को लेकर छिड़े रार की, जिस पर सवाल अब कांग्रेस से पूछे जा रहे हैं। अब बात इसकी। तत्कालीन यूपीए अध्यक्षा को 51 कार्टन बॉक्स में भरकर भेज दिया गया। सरकार से अनुरोध है कि संस्कृति मंत्रालय इस मामले की सत्यता की जांच करे। हम जानना चाहते हैं कि आखिर नेहरू जी ने एडविना माउंटबेटन को क्या लिखा। सोनिया गांधी जी 51 कार्टन्स चिट्ठी नेहरू जी का लेके चली गई, आखिर क्यों? इन चिट्ठियों में ऐसा क्या था? ये राष्ट्र की धरोहर है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण देश का इतिहास है। संग्रहालयों को ऐतिहासिक धरोहर माना जाता है। नेहरू मेमोरियल जो हुआ करता था, अब वो पीएम म्यूजियम और लाइब्रेरी है, और यहाँ पर थे वो तमाम पत्र जो जवाहरलाल नेहरू, हमारे पहले प्रधानमंत्री, ने अलग अलग शख्सियतों को लिखे थे। इन पत्रों को लेकर ये कहा जा रहा है कि शोध हो सकता था, ऐतिहासिक तथ्य पता चल सकते थे। जो दावे नेहरू को लेकर किए जाते हैं, जो भ्रांतियां अगर नेहरू को लेकर हैं, तो वो भी दूर हो सकती थी। लेकिन इससे पहले कि ऐसा कुछ हो पाता, ये पत्र ही हटा लिए गए यूपीए सरकार के दौरान, और इसी को लेकर अब सवाल भी पूछे जा रहे हैं, जवाब भी मांगा जा रहा है, लेकिन कांग्रेस कुछ बोलती नजर नहीं आ रही है। हुआ क्या है, तो सबसे पहले आपको हम ये जानकारी देते हैं, खबर क्या है, हुआ क्या है बताते हैं आपको। दरअसल प्रधानमंत्री संग्रहालय की तरफ से बड़ी मांग की गई। ये कहा गया कि जो पत्र थे, पीएमएमएल ने यानी प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड लाइब्रेरी ने जवाहरलाल नेहरू की वो चिट्ठियां मांगी हैं जो उन्होंने कभी लिखी थी। 2008 में सोनिया गांधी ने इन्हें मंगा लिया था, इन्हें अपने पास मंगा लिया था, लेटर सारे अपने पास ले लिए थे। नेहरू ने ये पत्र अंग्रेजों और उस समय के भारतीय नेताओं को लिखे थे। ऐसे में बहुत वैल्यू थी उनकी। अगर इतिहास को हम देखें तो उन पत्रों के जरिए बहुत कुछ पता चल सकता था। उस समय टेलीफोन से कन्वर्सेशन नहीं होता था, इसी तरह से पत्राचार किया जा सकता था। लेकिन पीएमएल ने मूल पत्र या डिजिटल प्रति मांगी है। या तो मूल पत्र दे दें, अगर रखना चाहते हैं तो डिजिटल कॉपी दे दें, क्योंकि वो संग्रहालय के लिए एक धरोहर है, उसे वो नहीं चाहते कि यूं ही चली जाए। पहले प्रधानमंत्री से जुड़ी धरोहर है, दस्तावेज ऐसे जिन्हें रखना चाहिए। पीएमएल ने सोनिया गांधी से पत्र लिखकर ये मांग रखी।
सितंबर में सोनिया को यह चिट्ठी लिखी गई और मांग रखी गई कि पत्र दे दिया जाए, लेकिन सोनिया गांधी ने उस चिट्ठी का कोई जवाब नहीं दिया। प्रधानमंत्री की तरफ से जो ये पत्र लिखे गए थे हमारे पहले प्रधानमंत्री की तरफ से, उसकी मांग जब की गई तो उसको लेकर कोई सजगता कोई यहाँ पर नहीं दी गई। लेकिन आपको बताएं कि कांग्रेस से ये मांग पहले भी की गई, डिमांड पहले भी की गई, सोनिया गांधी से की गई और राहुल गांधी से की गई। कब कब की गई ये भी जान लीजिए। दरअसल आपको बताते हैं ये डिमांड कब की गई है, आपके सामने डिटेल रखते हैं, जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। चलिए देखिए, दो बार ये पत्र लिखे गए। पहले तो सितंबर में 2024 सोनिया गांधी को पत्र लिखा गया, लेकिन सोनिया गांधी ने इग्नोर करना चुना, उसको लेकर उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। और उसके बाद अब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को यह लेटर लिखा गया है, 10 दिसंबर 2024 को यह लेटर लिखा गया है। लेकिन क्या अब इस पर जवाब आएगा या नहीं आएगा, इसको लेकर भी संशय बरकरार है। रिजवान कादरी जो इतिहासकार हैं, उन्होंने ही ये बात कही है कि ये बहुत जरूरी है कि ये पत्र लिए जाएं, वापस लाए जाएं, धरोहर के तौर पर जोड़े जाएं। सुनिए जरा कादरी साहब को। ये कलेक्शन के अंदर नेहरू पेपर्स पहले देखने के लिए आपको उसके डोनर फैमिली के मेंबर श्रीमती सोनिया गांधी जी का परमिशन लेना होता था, और उसके बाद जब 2019 में एज ए मेंबर मुझे नॉमिनेट किया गया तो मेरी खुद की भी बहुत लंबे अरसे से तमन्ना थी कि इस शोध प्रतिष्ठान में जो लोग भी आए उनको धुतकारा न जाए, उनको परमिशन के अंदर कोई भी तकलीफ न हो और सरलता से वो अपना शोध कार्य कर सके। जैसे अभिलेख पटल पे करोड़ों की तादाद में रिसर्च मटेरियल आज नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया ने अवेलेबल कराया है, उसी तरह इस संस्था की भी एक अपनी वेबसाइट डेवलप हो और संशोधक कहीं से भी उसको एक्सेस कर सके। पर मेरी बहुत लंबे अरसे से एक तमन्ना थी कि मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू और लेडी माउंटबेटन, एडविना माउंटबेटन का जो कॉरेस्पॉन्डेंस है उसको देखूं। बाद में पता चला कि वो उपलब्ध नहीं है। जब इसके बारे में हमारे सीनियर मेंबर और हमारे बुजुर्ग राम बहादुर राय जी ने डिटेल में बताया कि भूतकाल में भी उन्होंने प्रयास किए थे और एक पुलिस केस होने की वजह से श्रीमती सोनिया गांधी जी द्वारा ये पूरा कलेक्शन इस शोध प्रतिष्ठान को वापस दिया गया था और जो दिखाया नहीं जाता था सोनिया गांधी, यानी कि जब उस समय 2008 में सरकार थी कांग्रेस की, उस दौरान ये पत्र वापस ले लिया गया और उसके बाद इसे वापस नहीं किया गया। 51 बॉक्सेस थे, जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। संग्रहालय ने नेहरू के पत्र के इतिहास को इसे इतिहास का हिस्सा बताया, हिस्ट्री का पार्ट बताया और पत्रों को शोध के लिए बहुत अहम बताया। शोध, इस पे हिस्ट्री रिसर्च की जा सकती है। ये कहा गया नेहरू की चिट्ठियों के 51 कार्टन गांधी परिवार के पास है, ये दावा किया जा रहा है संग्रहालय की तरफ से। वो चिट्ठियां भी गायब हैं जो एडविना माउंटबेटन को लिखी गई थी और उसको लेकर भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कई इतिहासकार इन चिट्ठियों पर शोध करना चाहते थे, इतिहास की सच्चाई के पन्नों को पलटना चाहते थे, लेकिन सोनिया गांधी ने 2008 में सभी पत्र, 51 ऐसे बॉक्सेस थे जिनमें ये पत्र थे और इन पत्रों को मंगा लिया गया और उसके बाद इसे वापस नहीं किया गया। इस बीच आपको बताएं कि ये जो मांग रखी गई थी वो दरअसल इसलिए रखी गई थी क्योंकि नेहरू जी के पत्र थे, उन्हें डिजिटलाइज करके एक संग्रहालय में एक विभूति की तरह रखा जाना चाहिए था, या ये कहें कि एक अहम दस्तावेज के तौर पर हमारे इतिहास की कहानी कहने के लिए रखा जाना था। लेकिन ये सब कुछ नहीं इसलिए हो पाया क्योंकि सोनिया गांधी ने इसे मंगा लिया और इसको लेकर अब सवाल पूछे जा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। भारत को आजाद हुए 78 साल हो चुके हैं। भारत के संविधान को 75 साल पूरे हो गए। संसद में जहां संविधान दिवस को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस जारी है, वहीं प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की ऐतिहासिक चिट्ठियों को लेकर एक नया विवाद शुरू हो गया है। दरअसल प्रधानमंत्री मेमोरियल एंड लाइब्रेरी, जिसे कभी नेहरू मेमोरियल के नाम से भी जाना जाता था, वहां से नेहरू की लिखी कई चिट्ठियां गायब हैं। जिन पत्रों को गांधी परिवार ने 1971 में पीएम म्यूजियम में डोनेट कर दिया था, उसे यूपीए सरकार के दौरान सोनिया गांधी ने वापस मंगा लिया था। ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस से पता चलता है कि 2008 में उनके प्रतिनिधि वहाँ पर आए थे और उन्होंने जो ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस को अलग किया, उसके बाद जो दूसरा कलेक्शन है पर्सनल पेपर्स का जो डोनेट कर दिया गया था, ये संग्रहालय को दे दिया गया था और वहीं पर ही ये संग्रहित था। उसको ये 2008 के साल में विड्रॉ किया गया है।
श्रीमती सोनिया गांधी जी के कहने पे उन्हीं के प्रतिनिधि ने ये विड्रॉ किया है। ये ऑफिशियल मिनट्स के अंदर ये पहली बार ये मेंशन किया गया है। देश की आजादी और आजादी के बाद प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की भूमिका बहुत अहम थी, क्योंकि पंडित नेहरू महात्मा गांधी के करीबी थे। तो वहीं लॉर्ड माउंटबेटन और एडविना माउंटबेटन से भी उनके अच्छे रिश्तों की चर्चा होती रहती है। लेकिन इतिहासकार एडविना को लिखी चिट्ठी तलाश रहे हैं, जिससे पता चल सके कि आखिर सच्चाई क्या थी। लेकिन देश सच जान पाता उससे पहले ही सोनिया गांधी ने उन अहम पत्रों को संग्रहालय से बाहर निकाल लिया। यही वजह है कि बीजेपी सवाल पूछ रही है कि आखिर सोनिया क्या छिपाना चाह रही हैं। नेहरू जी ने विश्व के जितने भी नेताओं को चिट्ठी लिखी थी, ये सारी चिट्ठी यहाँ होती थी। बाद में अभी मालूम पड़ा हम सबको कि 51 कार्टन्स, गत्ते भर भर के 51 चिट्ठी जो नेहरू जी ने एडविना माउंटबेटन को लिखा था, जो नेहरू जी ने जयप्रकाश नारायण जी को, जेपी जी जिन्हें हमें प्यार से हम जिनको कहते हैं, जेपी जी को लिखा था और बाकी कई नेताओं को लिखा था। ये चिट्ठियाँ 2008 में सोनिया गांधी जी जब यूपीए की चेयरपर्सन थी, वो एक दिन आई और यहाँ से वो लेकर चली गई। पीएमएमएल की तरफ से पहले सोनिया गांधी को पत्र लिखकर पंडित नेहरू के खत मांगे गए थे, लेकिन जब उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से इस मामले में मदद मांगी गई।